अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो है हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का जो है क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे, जो कि है पेज नंबर 63 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 है, कह रहे हैं जी के लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट डिस्क्राइब सम एटम्स, यानी कि नीचे दी गई हुई टेबल को देखें जो कुछ एटम्स को डिस्क्राइब कर रही है। तो जी इसमें है ए बी सी डी ई। अच्छा जी, इन्हें हमें एज ए बी सी डी ई यानी अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स में दिया गया है। तो जी एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है मौजूद 12, प्रोटॉन्स भी इसमें ए एटम में मौजूद हैं 12 एंड न्यूट्रॉन्स भी 12 मौजूद हैं। बी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है 6 हैं, प्रोटॉन्स भी 6 हैं एंड 7। तो सो ऑन। सी में 10 14 14, डी में 13 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स 13 हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी 13 हैं। ई में भी सिमिलरली जो है इलेक्ट्रॉन्स 9 हैं, प्रोटॉन्स भी 9 हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी 9 हैं। तो हमने टेबल देख लिया। अब हमसे सवाल क्या कर रहे हैं इस टेबल से रिलेटेड, वो है ए। क्वेश्चन नंबर ए जो है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एटम। अब जो एटॉमिक नंबर है ए टू ई का, वो ईच एटॉमिक नंबर एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो जी ए का जो एटॉमिक नंबर है वो 12, क्योंकि हमने पढ़ा है जो जितने प्रोटॉन्स जो हैं एटम में मौजूद होंगे उतना ही उसका जो है एटॉमिक नंबर होगा। तो ए का एटॉमिक नंबर है 12, बी का एटॉमिक नंबर है 6, सी का एटॉमिक नंबर है 14, डी का एटॉमिक नंबर है 13 एंड ई का एटॉमिक नंबर है 9। तो जी व्हाट इज़ द मैस नंबर ऑफ ईच एटम। अच्छा जी, अब इन ए टू ई के जो है मैस नंबर हमें बताना है। तो हमने पता है जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हर एटम का जो है वो मैस नंबर मिल जाएगा। तो जी 12 + 12 24। तो ए का जो मैथ नंबर है वो है 24, बी का जो मैथ नंबर होगा वो होगा 6 + 7 13, सी का एटॉमिक मैथ नंबर होगा 14 + 14 28, डी का एटॉमिक मास होगा 13 + 13 26, ई का एटॉमिक मास होगा 9 + 9 18। थर्ड में हमसे कह रहे हैं सी में, यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई ए टू ई। अच्छा जी, इधर हमें उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स दे रखे थे हर एटम का। अब हमसे कह रहे हैं कि आप इन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ज़रिए इनका नेम जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो जी 12 जो है एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का, और जो एटॉमिक मास है वो मैग्नीशियम के 24 है। तो हमें मालूम हो गया कि जो ए है एटम वो है मैग्नीशियम। इसी तरीके से 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कार्बन में, और जो है प्रोटॉन्स भी 6 मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी 7 में, और इनका जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। तो उससे भी हमें मालूम हो गया कि ये बी जो है कार्बन है। इसी तरीके से सी सिलिकॉन है, डी जो है एल्यूमिनियम है, और जो ई है वो है फ्लोरीन। तो इसके बाद जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो है आइडेंटिफाई न्यूट्रल एंड चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब इसमें से जो है हमसे कह रहे हैं कि न्यूट्रल एंड चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो हमें बताएं। तो इसको जो है हमने जो है वो कॉपी में सॉल्व किया है। तो आइए हम कॉपी से जो है इसको समझते हैं। तो जिस तरीक़ा से वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई न्यूट्रल एंड चार्ज पार्टिकल्स, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 63, आइडेंटिफाई न्यूट्रल एंड चार्ज पार्टिकल्स। तो जी नंबर 1 है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो न्यूट्रल है और चार्ज है आयन जो है वो 2+। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है कि ये चार्ज्ड क्या है, आयन है, क्योंकि ये अपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करता है लास्ट शेल से। सेकंड है कार्बन, न्यूट्रल है, चार्ज आयन है, जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी करता है और गेन भी करता है। सिमिलरली सिलिकॉन सिंबल Si न्यूट्रल है, चार्ज्ड आयन है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस भी करता है एंड गेन भी करता है। इसके बाद जो है एल्यूमिनियम है, वो भी न्यूट्रल है एंड चार्ज्ड आयन है। इसमें जो है वो अपने जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस करता है। Ai जो है वो उसकी सिंबल है। इसके बाद फ्लोरीन है, सिंबल F, न्यूट्रल है, चार्ज्ड आयन है। तो जी ये भी अपने जो है गेन करता है, ठीक है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रल और आयन में फ़र्क क्या है। न्यूट्रल कहते हैं ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो, नो नेट चार्ज, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स तो अब देखिए प्लस इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो कोई चार्ज नहीं रही, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है, बराबर होता है, ठीक है। आयन क्या होता है, अनइक्वल प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनइक्वल होते हैं। सपोज प्रोटॉन 6 हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। इस तरीके से उसे हम एटम नहीं कहेंगे, उसे हम आयन कहते हैं। नो पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। अब क्या है जी, इक्वल, इसमें क्या है, नो नेट चार्ज, यानी इक्वल होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, नेट पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगा आयन या तो नेगेटिव होगा। अब वो एटम नहीं है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज सेम नहीं है। अच्छा जी, अल्टर्ड स्ट्रक्चर। अल्टर्ड जो है मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इस वजह से। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझाया होगा और एक्सरसाइज भी आपने अच्छे तरीके से समझ कर हल कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।